हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था। उसमें मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी निकाल लिया था। आज हम निकालेंगे वेलोसिटी एट टाइम टी। साथ में ये भी प्रूव करेंगे जब वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका तो वापस ग्राउंड पर हिट करता है तो सेम स्पीड से हिट करता है, सेम वेलोसिटी से हिट करता है। ये भी हम इसमें निकालेंगे। तो पहला अपना टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, यानी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, वो निकालना हमें। ठीक है, टी टाइम पर वेलोसिटी की। अब ये हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। सपोज ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से u इनिशियल स्पीड से फेंका, थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। ये ग्राउंड जो एक्स एक्सिस दिखा रही है, वर्टिकल हाइट y दिखा रहा है। तो इससे पहले हमने मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह निकाल चुके हैं। अब हमें वेलोसिटी निकालना है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का इनिशियल, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ये जो हाइट पे लेके जाता है, ये इनिशियल वेलोसिटी के हैं। अब हमें टी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। सपोज टी टाइम पे ये पी पॉइंट पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? पी पर, जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने पहले लिए थे। तो टी टाइम पे वो पहुंच गया पी पॉइंट पर। अब टी टाइम पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। ये हमने पहले पढ़ लिया। हॉरिजॉन्टल मोशन इसका यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी थ्रू आउट यही स्पीड रहती है। वर्टिकल मोशन इसका यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन होता है। तो हम निकालने जा रहे हैं एट टाइम टी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसका सिंबल दे रहा हूं मैं bx। वो कितना है? सेम रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं है। u cos थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है, यहां लिख के देता हूं एट टाइम टी। इसका नाम दे दिया हमने वी वाई। अब ये वर्टिकल मोशन के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगी ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल आपका कैसा है? वर्टिकल जो मोशन है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है। तो v को तो हम लिख रहे हैं वी वाई। u इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, ऊपर फेंक रहे हैं तो g लगता है डाउनवर्ड, तो ये माइनस जी। और टी टाइम, तो यू वाई की वैल्यू आपकी ये रही। तो वी वाई कितना हो गया? u साइन थीटा माइनस जी टी। ये y कंपोनेंट, x कंपोनेंट। तो वेलोसिटी एट टाइम टी क्या हुई? वेलोसिटी एट टाइम टी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये लिख दिया मैंने v। तो ये हो जाएगा v, यही तो होगा बी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब बी एक्स कितना है? u cos थीटा, ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये आई प्लस बी वाई ये रहा u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये j। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये भी हमें निकालना है। तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इसी वेलोसिटी का इसको इक्वेशन में, चलो इसको ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पूरा लिखना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहा हूं, थोड़ा जगह कम पड़ेगी, यहां से लिखता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी
इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऐसे निकला बी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो ये बी एक्स यानी इसका स्क्वायर, आई का कंपोनेंट यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ये जे का कंपोनेंट यू साइन थीटा, यू ऐसे बना देता हूँ, यू ये भी यू ऐसे, यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड को सोल्व कर लो, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका एक्सपेंड करो आइडेंटिटी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मीन्स ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ये इंटू होंगे आपस में, तो यू जी टी पे लिख रहा हूँ यू जी टी और ये साइन थीटा, 2 यू जी टी साइन थीटा ऐसे लिख दिया। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी साइन थीटा और ये टी बाद में लिख दिया है, ये बचा आपका। अब ये वैल्यू कितनी है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इज, टी टाइम पर वेलोसिटी हो गई यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी साइन थीटा टी, ये टी टाइम पर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब डायरेक्शन यानी ये वेलोसिटी टी टाइम पर है, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा टी टाइम पर वो निकालने जा रहा हूं। तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या है, या डायरेक्शन तो यही निकाल दो, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ v। अब डायरेक्शन जब आप निकालोगे तो डायरेक्शन का तो आपको फॉर्मूला मालूम है tan बीटा, यानी वेलोसिटी उस टाइम x के साथ बीटा एंगल बना रही, तो क्या होगा बी वाई अपॉन बी एक्स, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है tan बीटा बी वाई अपॉन बी एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमने वेक्टर की फॉर्मूला पढ़ लिया है, टेन जो एक्स कोई भी वेक्टर है जैसे एक्स आई प्लस वाई जे, ये कोई वेक्टर है ए, ये एक्स आई प्लस वाई जे, ये एक्स के साथ एंगल जो बनाता है उसका नाम मैं बीटा लिख रहा हूँ, ये वेक्टर तो होता है वाई कंपोनेंट वाई अपॉन एक्स, यही फॉर्मूला यहाँ यूज किया है। तो बी वाई की वैल्यू रख दो, बी वाई की वैल्यू ये रही यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन बी एक्स की वैल्यू ये रही यू कॉस थीटा, ये डायरेक्शन आ गई। यानी ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया टी टाइम पे वेलोसिटी का, ये आपका डायरेक्शन हो गया टी टाइम पे एक्स के साथ वो वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है। अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूं, यही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, ये हमारा आया था, यही लिख रहा हूं यू स्क्वायर प्लस ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी साइन थीटा, 2 यू जी साइन थीटा और ये टी, और ये डायरेक्शन के लिए जा रहा हूं जिसमें tan बीटा इक्वल्स टू, क्योंकि ये वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, ये डायरेक्शन आ गई टी टाइम पर। यू साइन थीटा डायरेक्शन ले रही यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ये यू लिखा है यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये तो आपकी वेलोसिटी टी टाइम पे आ गई। इसमें नेक्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट जब किसी प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ सेट किया, यू वेलोसिटी सेट किया, जब ग्राउंड पे ऐड करेगा तो यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो v,
वो u के इक्वल होगी, सेम वेलोसिटी से हिट करेगा सेम हाइट पर। इस हाइट से फेंक रहे हो तो इसी हाइट पर वापस आना चाहिए, ग्राउंड से फेंक रहे हो वापस ग्राउंड पर, तो सेम वेलोसिटी से हिट करेगा। ये कभी कभी क्वेश्चन देते हैं वो निकाल देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन हिटिंग द ग्राउंड, ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, जब ग्राउंड को हिट करा। लेकिन ध्यान रखना ये इसका लेवल सेम है, हॉरिजॉन्टल वो हाइट का लेवल। यहाँ पर ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे वापस आया। अगर किसी हाइट पे है तो उसी हाइट पे आना चाहिए, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल when hitting the ground, जब वो ऊपर फेंका, ग्राउंड को मतलब जहां से ग्राउंड से ही फेंका है तब की बात है, ये ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे दोबारा हिट कर रहा है, उस समय वेलोसिटी क्या होगी। कई बार पूछते हैं प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल हिटिंग द ग्राउंड एट सेम स्पीड विद सेम डायरेक्शन, उसी एंगल से हिट करेगी। तो निकाल रहा हूं। अब देखो ग्राउंड को जब हिट करेगा तो टाइम कितना लगेगा उस फॉर्मूले में, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, टी इक्वल्स टू कैपिटल टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम है। यानी ये टाइम टी, अगर टी कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी जब ये हिट करेगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, एक तो एक्स कंपोनेंट ये बी एक्स, एक वर्टिकल ये वाई कंपोनेंट बी वाई, ये वाई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे। और ये एंगल जो भी आप मानते हो tan बीटा लिख देता हूँ इसको, ये निकालना है आपको। तो देखो पहले मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ इसमें, तो मैग्नीट्यूड में टी इक्वल्स टू टी, ये आपका फॉर्मूला रख रहा हूँ, टी की वैल्यू ये रख रहा हूँ 2u साइन थीटा अपॉन जी, यहां रख रहा हूं इसमें v। अभी वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, टी की वैल्यू कैपिटल टी लिखते ही 2u साइन थीटा, टी की वैल्यू कैपिटल v लिखते ही जो वेलोसिटी ये होगा यहाँ ग्राउंड पर हिट करेगी वो आ जाएगा टोटल टाइम, कितना फ्लाइंग वो एयर में रहा उसके बाद का टाइम। तो ये अंडररूट ये u स्क्वायर प्लस ये जी स्क्वायर, अब टी की वैल्यू ये लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी और ये होल स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर हो गया माइनस 2u जी साइन थीटा और टी की वैल्यू ये रही 2u साइन थीटा और ये जी, ये टी की वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये यू स्क्वायर, ये स्क्वायर करोगे जी स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 2u साइन थीटा का स्क्वायर यानी प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये जी स्क्वायर तो कट जाएगा। यहाँ देखो जी से जी कट गया, 2u साइन थीटा 2u साइन थीटा, ये माइनस 2 2 जा माइनस 4, u इंटू यू, ये u ही है, u इंटू यू यू स्क्वायर और ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये सेम कैंसिल आउट, तो क्या बचा है आपका अंडररूट यू स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ गया u। जिस स्पीड से आपने फेंका, u ऐसे ले देता हूं, जिस स्पीड से आपने थ्रो किया है ग्राउंड से, तो ग्राउंड पर भी उसी स्पीड से हिट कर रहा है। ये जिस स्पीड से फेंका, जैसे डस्टर को मैंने ऐसे फेंका वापस ग्राउंड पे, जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड पे यहाँ आएगा, इस हाइट पर, इस हाइट से फेंक रहे हैं तो इसी हाइट पर। लेकिन इसमें ध्यान रखना, हमने एज्यूम कर रखा है जो एयर का विस्कस फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स वो नेग्लिजिबल ले रखा है। अब इसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के लिए जाओ tan बीटा में, tan बीटा इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी, टी की वैल्यू ये लिखनी है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये लिख दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी अपॉन u cos थीटा, u
cos थीटा। अब देखो जी से जी कट गया, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, u sin थीटा जी से जी कैंसिल आउट, माइनस 2u sin थीटा, क्या बचेगा माइनस u sin थीटा, नीचे क्या आपका u cos थीटा। अब इसको थोड़ा यहां सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो tan बीटा की वैल्यू आ गई, tan बीटा माइनस u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, तो tan बीटा कितना आएगा, u से u कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये हो गया माइनस tan थीटा। इसमें भी माइनस tan में इनसाइड ऐसे लिख सकते हो माइनस थीटा, माइनस अंदर जा सकता है, माइनस बाहर भी निकल सकता है, तो बीटा इक्वल्स टू कंपेरिजन से क्या आ गया माइनस थीटा, यानी बीटा एंगल है वो थीटा के इक्वल है, थीटा ऊपर है पॉजिटिव, माइनस थीटा ये, थीटा इधर नीचे आ रहा है इसलिए माइनस है। तो वेलोसिटी भी सेम है और एंगल भी जिस एंगल से थ्रो किया था उसी एंगल से हिट कर रहा है, वो डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस थीटा आ रहा है एंगल। तो सेम एंगल से सेम स्पीड से हिट करता है ग्राउंड को जिस स्पीड से उसको थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल का। ये छोटा सा है, डेरिवेशन है या क्वेश्चन मान लो, इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वेलोसिटी किसी टाइम पे पूछते हैं तो ये फॉर्मूले आपके वो b इक्वल्स टू u प्लस at, यानी जो थर्ड इक्वेशन है थर्ड चैप्टर की जो इक्वेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन वर्टिकल मोशन में यूज कर लो, इससे निकल जाएंगे, इनको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकालो, उनका स्क्वायर रूट कर लो, प्रैक्टिकली बहुत जल्दी वो सॉल्व हो जाएंगे।